सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू फैक्टली यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट नैन और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेफ बेजोस के बारे में, जो दुनिया के सबसे अमीर और रईस इंसान है। लेकिन वो पहले से ही रईस नहीं थे, उन्हें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तभी वो मेहनत करके रईस बने। तो आज हम उनके फुल लाइफ और उनके प्रोजेक्ट्स और उनके मिलियनर स्टेटस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जेफरी बेजोस, इनका जन्म 12 जनवरी 1964 को न्यू मैक्सिको यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। इनके पिता थे टेड जोगेरसन और इनकी माँ थी जैकलिन बेजोस। लेकिन इनके पिता ने इन्हें केवल 18 महीने की उम्र में छोड़ दिया था, इसलिए पिताजी यानी मिगुएल बेजोस ने उन्हें बड़ा किया और उन्हें जेफ बेजोस बनाया। अगर बात करें इनके वाइफ की, तो इनकी फर्स्ट वाइफ थी मैकेंजी बेजोस और इनका रिश्ता 25 साल तक चला था। लेकिन जब वो एक जगह घूमने गए थे, तब उनकी नज़र लॉरेन सैंडिस पे पड़ी, जो बहुत ही फेमस टेलीविज़न होस्ट थी। तो उन्होंने मैकेंजी बेजोस से तलाक लेकर सीधा उनसे शादी कर ली। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि जब इन दोनों का 2019 में तलाक हुआ, तब मैकेंजी बेजोस ने जेफ बेजोस से 38.3 अरब यानी 2807 अरब रुपीज़ डिवोर्स पेपर पे मांगे और अमेजोन का 1.97 करोड़ डॉलर्स भी, जो कि इंडियन रुपीज़ में 145 करोड़ रुपीज़ होते हैं। और ऐसे करते ही वो वर्ल्ड की 4th रिचेस्ट वुमेन और वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन में 22nd नंबर पे आई। लेकिन इससे जेफ बेजोस के अमीरी और रईसी में कोई फ़र्क नहीं रहा, वो तभी भी नंबर 1 थे और अभी भी नंबर 1 ही है। अगर हम बात करें जेफ बेजोस के घर की, तो उनका घर एक साधारण जगह पे बना था। लेकिन जब वो अमीरी और रईसी का पायदान चढ़े और वो बहुत अमीर हो गए, तब उन्होंने अमेरिका का टेक्सटाइल म्यूजियम 169 करोड़ रुपीस देके खरीदा और उसमें इतना बढ़िया इंटीरियर किया कि किसी को पता भी नहीं चला कि यहाँ कभी म्यूजियम था। इसके अलावा उनके 2 प्राइवेट हाउसेस भी है, जो बहुत ही शानदार जगह पे स्थित है। और ये इतने रईस है तो जाहिर होगा कि इनके बाजू में कोई ऐरा गैरा इंसान तो नहीं रहता होगा। इनके बाजू में इवांका ट्रंप और बिल गेट जैसे लोग रहते हैं। इनका लेक हाउस पे 5.3 एकर्स का घर भी है, जो करीब 74 करोड़ डॉलर्स का है। जेफ बेजोस का मेडिना एंड बेवर्ली वार्नर स्टेट्स में 9 एकर्स का घर है, जिसमें लगभग सब कुछ मौजूद है। लग्जरी बेड्स, लग्जरी बेडरूम से लेके लग्जरी स्विमिंग पूल, प्राइवेट पब, प्राइवेट गोल्फ कोर्स, प्राइवेट सिनेमा हॉल से सब उसमें शामिल है। और ये पूरा 9 एकर्स का घर 1215 करोड़ रुपीज़ में जेफ बेजोस ने खरीदा है। अगर हम बात करें दुनिया के सबसे अमीर इंसान की, तो वो लगभग 1 सेकंड में $2500 कमाता है और इनकी सालाना इनकम 60 लाख डॉलर से भी कई गुना ज़्यादा है। जेफ बेजोस को ग्रीनरी से बहुत ज़्यादा लगाव है और उनके ऑफिस में 400 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स है और उन 400 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स की 4000 से ज़्यादा स्पीशीज़ अवेलेबल है उस ऑफिस में। आपको लगता होगा कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान के पास बहुत सारी कार्स या यॉट्स होंगी, लेकिन जेफ बेजोस के पास सिर्फ एक होंडा एकॉर्ड और एक शेवरलेट ब्लेजर है और ना ही उनके पास कोई यॉट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करते होंगे। जेफ बेजोस ने 2015 में 2 425 करोड़ के गल्फ स्ट्रीम G650ER खरीदे थे। ये प्राइवेट प्लेन्स है, दोनों के दोनों जेफ बेजोस ये खुद ही ओन करते हैं। अगर हम बात करें इनके सक्सेस की, तो ये बचपन में बहुत ही स्टूडियस स्टूडेंट थे और ये स्टडी करने के बाद जॉब करते थे, लेकिन वो जॉब से खुश नहीं होते थे। इसलिए बहुत सारा ट्रैवल और ऑब्जर्वेशन के बदौलत उन्होंने 1993 में 3 कंप्यूटर्स और थोड़े से एम्प्लॉयज़ के साथ कडाब्रा नाम की कंपनी खोली। लेकिन कडाब्रा नाम इतना इफ़ेक्टिव साबित नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने समय के साथ नाम चेंज करके relentless.com रख दिया। लेकिन उनके दोस्तों को लगा कि रिलेंटलेस नाम इनके कस्टमर्स के ऊपर इतना प्रभावशाली शामिल नहीं होगा, इसलिए दोस्तों के और अपने परिवार वालों के सुझाव से उन्होंने अपने कंपनी का नाम amazon.com रख दिया। और ये नाम बहुत सारी कंट्रीज़ में और लोगों के दिल में पसंद आ गया। अगर आपको लगता होगा कि जेफ बेजोस सिर्फ अमेज़ॉन कंपनी के मालिक है, तो ऐसा नहीं है। जेफ बेजोस 15 अलग अलग कंपनीज़ के मालिक है और इन्होंने 1998 में 1.9 करोड़ रुपीज़ के गूगल के स्टॉक्स खरीदे थे, जो अभी लगभग 24 करोड़ के स्टॉक हो गए हैं और वो गूगल के 24 करोड़ के स्टॉक के मालिक बन चुके हैं। और ये अपने कंपनी से होने वाले प्रॉफिट से सालाना लगभग 7400 करोड़ रुपीज़ अपने कंपनी अपने ब्लू ओरिजिन नाम के मिशन में लगाते हैं। इसमें उनका ये सपना है कि हर आम इंसान एक बार स्पेस जा सके
या मुश्किल आने पर वहाँ जाके बस जाए। अगर हम बात करें जेफ बेजोस के चैरिटी की, तो ये इतना प्रभावशाली नहीं है क्योंकि जेफ बेजोस ने सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन फाउंडेशन को 6.5 करोड़ डॉलर्स, रिपोर्टर.com को 6.5 करोड़ यूएस डॉलर्स, सिएटल कैंसर इंस्टीट्यूट को 228 करोड़ यूएस डॉलर्स और ड्रीम यूएसए जैसे प्रोजेक्ट को मैकेंजी एंड जेफ बेजोस ने मिलकर 30 मिलियन यूएस डॉलर्स डोनेट किया। आप सोच रहे होंगे कि इतना डोनेट किया है तो ये कम कैसे हुआ, लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन है, उन्होंने जितना डोनेशन किया है उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। और एक इंस्टीट्यूशन जैसे द गिविंग प्लेस, जिसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और अरबपतियों ने एक लेटर लिखा है जिसमें वो मरने के बाद अपनी आधे से ज़्यादा कमाई डोनेट करने वाले हैं, जिसमें जेफ बेजोस का नाम इंक्लूडेड नहीं है। अगर हम बात करें जेफ बेजोस के सिक्योरिटी की, तो उनके एक दिन के सिक्योरिटी का खर्चा 3 लाख रुपए होता है और सालाना वो अपने सिक्योरिटी पे 10 करोड़ खर्च करते हैं। लेकिन मार्क जकरबर्ग जैसे अरबपति अपने सिक्योरिटी पे सालाना 68 करोड़ रुपीज़ खर्च करते हैं। अगर अब बात करें जेफ बेजोस के प्रोजेक्ट्स की, तो जेफ बेजोस के मेनली 2 प्रोजेक्ट है। एक द ब्लू ओरिजिन, जिसमें वो हर आम इंसान का अंतरिक्ष जाने का सपना पूरा करने वाले हैं और इसके 5 से 6 कस्टमर्स तो पहले से ही बुकड है। अगर हम बात करें उनके दूसरे प्रोजेक्ट की, तो वो एक बहुत बड़ी घड़ी बनाने वाले हैं जो अगले 10,000 साल तक बचते ही रहेगी। और ये घड़ी वो सिर्फ इसलिए बना रहे हैं ताकि इंसानों को टाइम का महत्व पता चल सके। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बाजू वाला बेल आइकन भी ऑन पे सेट कर दीजिएगा और नीचे कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी या आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।